हमारे साथ अब इस वक्त अभय दुबे जी जुड़ गए। अभय दुबे जी, सरकार को आपका वर्जन आज की डिबेट में सबसे इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जरा मुझे बताइए कि आपके पास बहुमत है, आपका सब कुछ दिख रहा है आपको सही सही, कोरोना से आपको थोड़ी मुक्ति भी मिल गई है, लेकिन अगर आप लोग इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो फ्लोर टेस्ट से आप भाग क्यों रहे हैं? देखिए, मैंने अभी कुछ देर से सभी लोगों को सुना प्रीति जी। मैं पहले एक बात बता दूं, हमने देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब को मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि दिल्ली से बेंगलोर लगभग एबडक्ट करके हमारे एमएलएस को ले जाया गया है, वहाँ रिसोर्ट में रखा है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश के उमाशंकर गुप्ता, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, वर्तमान विधायक अरविंद भदौरिया और 400 पुलिस ने बंधक बना रखा है। विधायक के पिताजी वहां जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आज भी एक विधायक के पिता ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। एक बात जो गवर्नर ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, वो लिखा है आर्टिकल 175(2) में। आर्टिकल 175(2) में गवर्नर को मैसेज देने का अधिकार है। अभी गौरव भाटिया जी जो महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहे थे वो अलग इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा का गठन नहीं हुआ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट 24 घंटे में कराइए। कर्नाटका में कोई टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं की थी। जो आपने उत्तराखंड का जिक्र किया वो जिसमें कांग्रेस पार्टी ने कैसे अपहरण किया है सरकारों का, तो प्लीज मैंने जो सवाल किया है आप उस पर रहे। आप जो बातें कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार ने चिट्ठी लिखी है वो सब हम ब्रेकिंग दिखा रहे हैं। आप मुझे इस बात का स्पेसिफिक टू द पॉइंट आंसर दीजिए कि फ्लोर टेस्ट से क्यों कांग्रेस पार्टी भाग रही है, कमलनाथ क्यों भाग रहे हैं? अगर उन्हें लगता है कि उनकी सरकार सुरक्षित है, कोई संकट नहीं है सरकार पर। देखिए, मैं आपको बताता हूं, दो तरीके हैं। कांग्रेस पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि हम फ्लोर टेस्ट कराने के लिए तैयार है और करा भी रहे हैं, क्योंकि एप्रोप्रिएशन बिल जब बजट सत्र आहूत कर दिया हमने तो एप्रोप्रिएशन बिल बगैर बहुमत के पास नहीं होता। अभी जी प्लीज भारतीय जनता देखिए, पार्टी दर्शक ये जानना चाहते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। आज सुनिए, स्पीकर साहब पहुंचे, 4 घंटे और रुकवा लेते विधायकों से पूछ भी लिया कि आप पे कोई दबाव तो नहीं है, आप अपनी मर्जी से आए ना, सब कुछ हामी ले ली गई, तो फिर करवा लेते फ्लोर टेस्ट। आप 4 घंटे और बढ़ा लेते सेशन को। प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई में आप लोगों की अहम भूमिका है, साथ दीजिए। वो कांग्रेस हो या बीजेपी, क्रिटिसाइज कीजिए विधायकों को। आज सुनिए, 4 घंटे अगर डिस्कशन हो जाता तो आज क्या होता डिस्कशन का मुद्दा? अच्छा, मैं नहीं बोलता हूं, मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त कर देता हूं। आप अगर बोलने नहीं देंगी, आप बोलने नहीं देंगी तो ठीक है, मैं समाप्त कर देता हूं। आप बोलने मत दीजिए, मुझे बिल्कुल मत बोलने दीजिए, मेरा वक्तव्य तो पूरा हो जाने दीजिए, एक ही बार अवसर दीजिएगा। देखिए, मैंने जो सवाल किया, फ्लोर टेस्ट के लिए हम लोग, हाँ, हम फ्लोर टेस्ट के पक्ष में हैं। विधायक जो अपहरित कर लिए गए हैं, कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत है। हाथ जोड़कर निवेदन है देश के गृह मंत्री से, हम कल सर्वोच्च अदालत में भी ये बात रखेंगे, हमारे विधायकों को लाइए, हम बहुमत में हैं। ऐसे कोई भी प्रजातंत्र बच नहीं सकता। केंद्र की सरकार अगर अपहरण करा लेगी और बहुमत साबित करने को कहेगी तो कोई सरकार नहीं बच सकती, विश्वास मानिए। संवैधानिक दृष्टिकोण से मैं भी सारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लेकर आया हूं। मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष को ये सुप्रीम कोर्ट ने, मैं जो जिस केस का ये हवाला दे रहे, बस 10 सेकंड आखिरी दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नवाब बनाम डिप्टी स्पीकर अरुणाचल केस में उसने कहा है, मैं हिंदी का 2 लाइन पढ़कर बताता हूं, हमारे मत में राज्यपाल और विधानसभा के बीच का संबंध संदेश भेजने के मामले में उसी हद तक सीमित है। वो ये साफ कह रहे हैं कि आर्टिकल 163(1) और 175 को साथ में पढ़ा जाना चाहिए और महामहिम को अधिकार नहीं है निर्देशित करने का। ना कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया, 10 दिन तक सदन चला है कर्नाटक में, वजूभाई वाला राज्यपाल चिट्ठी पर चिट्ठी लिखकर डेडलाइन तय करते रहे। अरे आपको कुछ नहीं पता है, सुप्रीम कोर्ट के वकील दिखावे के हैं, आपको नहीं जानकारी है। गौरव भाटिया बताइए। मैं दिखावे के ठीक हूं। सबसे बड़े वकील राहुल गांधी हैं, वो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो बड़े मेहनती हैं, सब है, ठीक है। अब मैं संविधान की बात करता हूं। प्रीति जी, बड़ा सवाल क्या है जो उत्तर नहीं मिलेगा आपको, आप चाहे जितनी बार चाहे पूछ लीजिएगा। स्पीकर साहब ने 6 जो एमएलए थे उनका तो त्यागपत्र जो है एक्सेप्ट कर लिया, बाकी 16 का क्यों नहीं किया? दूसरी बात,
फ्लोर टेस्ट से क्यों भाग रही है, जो आपने बात पूछी। और एसआर बोमई का जजमेंट है, ये 9 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है। क्या कहता है मैं बता दूं। द ओनली वे ऑफ टेस्टिंग वेदर अ गवर्नमेंट इज इन मेजोरिटी और नॉट, एक सरकार के पास बहुमत है या नहीं है, ये फ्लोर पे होगा और इसको डिले नहीं किया जा सकता। और स्पीकर जो है वो तटस्थ रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ये भी कहते हैं, क्या ये स्पीकर न्यूट्रल है? अब इन्होंने उदाहरण दिया अरुणाचल का, तो मैं बता दूं, अरुणाचल में गवर्नर ने सीधा स्पीकर को पत्र लिखा था। यहां पे जो गवर्नर है उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है कि आप अपना बहुमत साबित करिए। ये फर्क है। तो कोई तथ्य है, लगा कहा रहे हैं, जब नहीं इनको पता कि विधिक तौर पे क्या बोलना है। अच्छा होगा कि